ये शिखंडी पांडे बाजारू इसका भी हो गया। और इस परीक्षा में बहुत बड़ा गड़बड़झाला हुआ है, बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, घपला हुआ है और इसकी जांच उच्च स्तरीय हो। सरकार चाहती थी हर हालत में ये जो बीपीएससी अभ्यर्थियों की आंदोलन है, मांग है, उस मांग को ठंडे बस्ते में डाला जाए, उसके आंदोलन को चकनाचूर किया जाए और प्रशांत किशोर के माध्यम से कर ही दिया। वो सफल हो गए। छात्रों के साथ अन्याय करने के लिए वो बैठे थे और एक स्क्रिप्ट सरकार ने तैयार किया था और उस स्क्रिप्ट पर वो एक्टिंग कर रहे थे। बीपीएससी अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे थे और आज तकरीबन 4 बजे प्रशासन के द्वारा उनको हिरासत में ले लिया गया है। इस मुद्दा पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण यादव है। कैसे देख रहे हैं? प्रशांत किशोर न्याय दिलाने बैठे थे, आज प्रशासन के द्वारा उनको न्याय दिलाने के लिए, छात्रों के साथ अन्याय करने के लिए वो बैठे थे और एक स्क्रिप्ट सरकार ने तैयार किया था और उस स्क्रिप्ट पर वो एक्टिंग कर रहे थे। ये किसी से छुपा हुआ है क्या? लग्जरी वैन, लग्जरी व्यवस्था, सरकार संरक्षित उनका कार्यक्रम था। ये सारा बनावटी दिखावटी बेल भी मिल गया, पता है ना? तो ये तो सरकार के द्वारा एक सोची समझी साजिश का परिणाम था। सरकार चाहती थी हर हालत में ये जो बीपीएससी अभ्यर्थियों की आंदोलन है, मांग है, उस मांग को ठंडे बस्ते में डाला जाए, उसके आंदोलन को चकनाचूर किया जाए और प्रशांत किशोर के माध्यम से कर ही दिया। वो सफल हो गए। 4 को सरकार ने परीक्षा कराई, बापू सभागार सेंटर पे जो कैंसिल किया था, छात्रों के मांग के अनुरूप तो हुआ नहीं। और 5 और 6 आज सुबह आपने देखा प्रशांत किशोर का भी जो भूमिका था उसका भी अंत हो गया। लेकिन आह्वान तो किए थे कि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी भी आंदोलन को समर्थन करने के लिए आए, मतलब आगे आए तो हम उनके पीछे रहेंगे, लेकिन अभ्यर्थियों को न्याय मिलनी चाहिए। अरे भाई, न्याय की लड़ाई तो सबसे पहले हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ही मैदान में उतरे। कहाँ थे कोई? बताइए ना। 16 तारीख को रद्द परीक्षा किया गया बापू सभागार सेंटर की और 17 से आंदोलन पर बैठे। नाम भी था शिक्षा सत्याग्रह पर बैठे थे छात्र। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक कहा कोई ये शिखंडी नजर आए। जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी 21 तारीख के रात को, 21 दिसंबर को अभ्यर्थियों को के बीच गए, अभ्यर्थियों से मिलने के लिए धरना स्थल पर गर्दनी बाग पहुंचे, अपनी यात्रा को छोड़ के और रूबरू हुए और उनके मांगों के समर्थन में नीतीश कुमार जी को 22 तारीख को पत्र लिखने का काम किया। उसके बाद यह जो मुद्दा है राष्ट्रीय क्षितिज पे आया और राष्ट्रीय स्तर के मीडिया में भी चलने लगा। 110 पे आ गया ये इशू। अभ्यर्थियों के साथ 5 दिन उसके बाद सरकार के हाथ पांव फूलने लगी, क्योंकि छात्रों का आंदोलन सही दिशा में जा रहा था और सरकार ने एक स्क्रिप्ट तैयार किया और प्रशांत किशोर को मैदान में उतारा और आपने देखा उस सत्याग्रह कार्यक्रम को गांधी मैदान ले जाने का काम किया, भड़का के छात्रों को बहका कर। और क्या हश्र हुआ? छात्रों को पिटवाया, उसके ऊपर पानियों की बौछार करवाया और अपने पतली गली से भाग गए। और ये सब नौटंकी। तो इसलिए चाल चरित्र चेहरा सरकार का भी उजागर हो गया और ये शिखंडी पांडे बाजारू इसका भी हो गया। और इस परीक्षा में बहुत बड़ा गड़बड़झाला हुआ है, बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, घपला हुआ है और इसकी जांच उच्च स्तरीय हो।
सिटिंग जज के नेतृत्व में हो, तब जाके दूध का दूध पानी का पानी। चाहती है कि री एग्जामिनेशन हो, क्योंकि प्रशांत किशोर अभी भी कह रहे हैं कि री एग्जामिनेशन होनी चाहिए। देखिए, इस सवाल को लेकर हमारी पार्टी, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के निर्देशानुसार हमारे नेता खुद लड़ रहे हैं। और आज आप देखिए ना, महागठबंधन के छात्र युवा इकाई सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। लगातार हम अपने तरीके से तो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हर हाल में छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। और छात्रों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल लड़ाई लड़ते रहेगी। राजद के जो युवा हैं अभ्यर्थियों के समर्थन में उठे तो उनका समर्थन दे रहे हैं, प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं तो अरे सिर्फ नहीं, ये तो मेरा कहना था, छात्रों का आंदोलन है। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी बार बार कह चुके हैं कि छात्र अपनी लड़ाई उनको लड़ने दीजिए, नैतिक समर्थन था ही। उस लड़ाई को आप राजनीतिक रूप मत दीजिए। जो कि सत्ता पक्ष में बैठे लोग, सत्ता के इशारे पर प्रशांत किशोर ने राजनीतिक रंग देकर उस लड़ाई को खत्म करने का काम किया, उस छात्रों के आंदोलन का गला घोटने का काम किया। हम तो अलग तरीके से लड़ रहे हैं। हमारे नेता लगातार मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखने का काम किया, 2-2 पत्र। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी सदन में उठाने का काम किया इस मामले को, नॉर्मलाइजेशन को लेकर जब सड़क पे थे छात्र। हमारे छात्र इकाई, युवा इकाई लगातार सड़क पर आंदोलन कर रही है, लोकतांत्रिक तरीके से मांग को लेकर समर्थन में। तो हम लोग बैठे कहाँ हैं और बैठने भी वाले नहीं है। हमारी जवाबदेही है, जिम्मेवारी है, सकारात्मक भूमिका हम लोग निभा रहे हैं। धन्यवाद सर। ये थे अरुण यादव। इन्होंने जिस तरीके से प्रशांत किशोर को हिरासत में लिया गया, गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जमानत मिला, उसको लेकर कहते हुए नजर आ रहे थे। साथ साथ अभ्यर्थियों को जो आरजेडी से समर्थन मिल रहा है नैतिक रूप से, उसके बारे में भी कहते हुए नजर आ रहे थे। और आज जो है राजद युवा के द्वारा जो है पुतला भी जलाया जाएगा, उसको लेकर भी कहते। बाकी बस इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दें, और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।